दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं छपरौली विधानसभा में और ये गांव लगता है किठल। किठल के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार माहौल क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले आरएलडी से विधायक थे सहेंद्र सिंह, उन्होंने आरएलडी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इकलौती एक विधानसभा थी जो आरएलडी ने यहाँ पर कब्जा अपना जमाया हुआ था। अब उसके बाद टिकट जब बंटवारा हुआ तो यहाँ पर जो बीरपाल राठी को टिकट दिया गया और उसके बाद फिर उथल पुथल हुई, फिर अजय कुमार जी को टिकट मिला। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ के लोगों का मूड क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकेश शास्त्री। शास्त्री साहब क्या देख रहे हैं अब की बार के गठबंधन है वो तो टिकटों में ही अभी उलझा हुआ है और इधर भाजपा ने पूरी हुंकार भरी हुई है। तो देखो ये गठबंधन भले ही हो, लेकिन भाजपा का इतना अच्छा कार्य हुआ कि विकास के आधार पर उनको वोट मिलेगी, तरक्की होगी। क्योंकि विकासवाद और राष्ट्रवाद ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। छोटी मोटी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इनका पहले से भी अधिक फर्क आएगी। क्योंकि योगी जी ने पूरा क्षेत्र जो है हमारा, पूरे रास्ते सभी पक्के हो गए हैं और पूरी गुंडागर्दी इधर तो थी, वो लूटमार भी वो भी बंद हो गई है। बहुत बड़ा प्रभाव इस बात का पड़ा। अब सब जनता सुकून से रह रही है, कहीं कोई किधर घूमे। रात हर दिन बड़ी चिंता रहती थी पहले, वो सब खत्म किया है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को गोरखपुर भेज दिया, वो तो अपने घर भेज दिया, अब की बार तो उनका पत्ता साफ है। देखो उनके कहने से ऐसा नहीं होगा, ये तो करने वाली जनता है जिन्होंने विकास देखा है और सुख शांति देखी है और यहाँ गुंडागर्दी देखी थी, अब सुकून जी रहे, उससे प्रभाव पड़ेगा। अखिलेश के कहने से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? रोज बोलेंगे दरोगा जी। बाबूजी क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। प्रकाश साहब किधर है? भाजपा साइड। भाजपा साइड। क्यों? विकास अच्छाई इनके साथ है, हम गुंडागर्दी के साथ नहीं है। वैसे छपरौली तो आरएलडी का गढ़ माना जाता है, चौधरी चरण सिंह का गढ़ माना जाता है, ऐसे कैसे नाराज हो गए? चौधरी साहब है ही नहीं अब इस दुनिया में। पोते तो हैं, जैसा बाप ऐसा पोता या वो लड़का लिकट जाए, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या गठबंधन की वजह से नाराज है? नहीं जी, हम हुए वैसे ही नाराज है। हर पार्टी से, भाजपा से खुश है बस। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने? विकास, गुंडागर्दी, लूटपाट, रात बिरात कहीं घूमो, कुछ नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी के शासनकाल में जितना जंगल राज है इससे ज्यादा कभी देखा ही नहीं है। ये तो एक दूसरे को बहकावा चुनाव प्रचार है, कुछ ही बकते रहो, क्या कुछ से कोई फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं है। बाबूजी क्या नाम है आपका? धर्मपाल शास्त्री। शास्त्री साहब कैसे देख रहे हैं अब की बार, कैसे क्या माहौल रहेगा छपरौली का? छपरौली में ये बीजेपी ये भारी मतों से जीत का होगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि भारी मतों से जीत के आवेगी? हाँ, ऐसा इसलिए लग रहा कि 5 साल के पीरियड में अखिलेश यादव ने पश्चिम यूपी को ये नहीं देखा कि यहाँ जनता है या नहीं है। और हमारा मील जो डबल हुआ, ये भाजपा की मेहरबानी है। जो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य है, सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये हुई। मैं 3 साल तक लखनऊ के चक्कर काटता रहा, वित्त मंत्री की मेज पर फाइल रखी रही, लेकिन फाइल पास नहीं करी अखिलेश ने, क्योंकि गन्ना विभाग उसके पास था। बहुत कहने सुनने पे भी, खुशामंद भी करने पे। तो गन्ने का तो पेमेंट ये भी नहीं कर रहे, कह रहे कि किसान नाराज है। कौन कहे? नवंबर का पेमेंट आ लिया सारा, हमारे मील का नवंबर का पेमेंट आ लिया और 15 दिसंबर का तैयार हो रहा। कौन कहे? तो किसान फिर इतने वहाँ धरना देके बैठे, फिर कहाँ जा रहे थे? वे किसान थे। दिल्ली में जो धरना दे रहे थे वे किसान थे। और कौन थे? किसान ही तो थे, अपनी बात मांगने के। आतंकवादी, दलाल, फंडिंग आवे तक कनाडा तक। जो हमारा राकेश टिकैत है, 1 रुपये बांध कर पत्ता तो डोलिया आया ही नहीं, फिर आया तो नहीं आया। अभी तो घूम रहे, पूरे यूपी में घूम रहे, कहते फिर रहे। वो छपरौली में जो है लोक दल को जिता दियो, उसमें ससोली अपने गांव में लोक दल को जिता दियो, हम मान लेंगे कि राकेश टिकैत है। अभी तो नरेश टिकैत, संजीव बालियान की भी मीटिंग हो गई। उनका बकवास करेगा कुछ सारा नहीं लगता। एक दिन तो नरेश टिकैत ने कह दिया यूं टीवी पे कि हम जो है गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अगले दिन कहने लगा नहीं मेरी गलती होगी, हम नहीं करें सपोर्ट गठबंधन को। बिना तली के लोटे केंगे कोई गिरट जा पीछे चाह तम दे दो 10 लाख रुपए, थारे गीत गाते फिर जाएंगे सारे हिंदुस्तान में।
क्या देख रहे हैं कि जैसे गठबंधन का टिकट का बंटवारा हुआ, जैसे यहाँ पर टिकट पहले बीरपाल राठी को दे दिया, फिर बदल दिया गया, अजय कुमार को दे दिया गया, क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? सामंजस्य इसलिए नहीं बन पा रहा कि बीरपाल राठी एक कमजोर कैंडिडेट था, जिसने जनता का शोषण किया अपने कार्यकाल में, 5 साल विधायक रहा, उसको वोट नहीं देते थे। अब अजय को दिया, अजय भी उसी का भाई है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। तो कैसी टक्कर रहने वाली है? मजबूत भारी मतों से अजय सैंदर सिंह रमाड़ा जीत का होगा। अच्छा, एक ही टिकट थी, मतलब एक ही सीट थी आरएलडी के पास जो छपरौली से थी, और वो भी छपरौली से छोड़ के आरएलडी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो क्या लग रहा है कि अब की बार कुछ रहेगी टक्कर? नहीं, टक्कर इसलिए रहेगी, 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। हमें बता दो कि बागपत लोकसभा क्षेत्र का कौन सा विकास किया? कोई स्कूल खोल लिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल ली हो, कोई फैक्ट्री लाई हो? अजीत ने फैक्ट्री का लाइसेंस दे दिया मलकपुर को, पिछले साल का भी पेमेंट नहीं हुआ। कह रहे किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने तो बड़ा विकास कार्य। चौधरी चरण सिंह मसीहा रहे, अजीत सिंह और जयंत नहीं है, नहीं इन्हें पता। चौधरी चरण सिंह देहात के थे, उनको पता था कि देहात में रहने वालों को क्या परेशानी है, क्या इनका विकास होगा। उन्होंने जयंत चौधरी कैसे रहे? आशाई रहा जैसा अजीत, मतलब कोई फर्क नजर नहीं ना, कुछ नहीं। किसान नहीं बात सुनता है उनकी, वो कहता ही नहीं, वो किसानों की बात कहता ही नहीं। वो हमें नु बताओ, जैन चौधरी एक है, हम लोग जाटू का ठेका ले रख के आ गया, जब उसने लिया तो हमने उसका ठेका लिया क्या? ये बताओ आप। तो उस बात से नाराज है यहाँ के? 100% सब जाट नाराज है इस बात से। जब उसने ये कह दिया मैं जाटू का ठेका लिया गया, तो हमने उसका ठेका लिया क्या? ये बताओ। 5 साल में कितनी बार क्षेत्र में आवे, ये बताओ। जमीन आरएलडी ने, छपरौली ने आरएलडी का ठेका लिया है कि नहीं लिया? नहीं लिया, बीजेपी का लिया। हाँ, तो काम वाम किया है? के लिए किया, विकास के लिए किया, राष्ट्रवाद के लिए किया। विधायक साहब नजर आते हैं? साहब जी बहुत अच्छे काम किया, किसी विधायक ने करे नहीं आज तक। उन्हीं की तो देन है। कहते विधायक साहब तो फील्ड में दिखाई नहीं देते। कौन कहे किसके पास नंबर नहीं है? यहाँ देख लो, कहीं और बात कर लो, सबके पास नंबर है, तुरंत फोन उठाते हैं, काम करते हैं। तो अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? विकास, गुंडागर्दी, खत्म। महंगाई तो किसी भी सरकार पर नहीं घटने की है, किसी पे भी। गठबंधन हो गया है अब तो पूरा, जाट मुस्लिम यादव और कोई नहीं है, मुस्लिम भी साथ में है। ये बट्टे भाई आइयो, ये रहे हमारे भाई सारे मुस्लिम हैं, आइयो, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ, उठियो। नहीं मुस्लिम वही ले लेते हैं। हाँ, क्या नाम है साहब? राज बहादुर जी। बहादुर साहब क्या देख रहे हैं अब की बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आरएलडी का गढ़ माना जाता है। बड़ा जो 3 काम समझ में आए रे, रोड बना दिया फर्स्ट क्लास, मील बड़ा कर दिया, जब तू काम है। अरे योगी मैं थोबड़ा मारे खूब, वोट देंगे इसे ही, टाल निकले तलाक लो भी। और योगी तो चिलम जी भी है, आराम से पड़े रहते हैं, वो नहीं कुछ काम वाम कर रहे। कौन का काम नहीं करते? क्या खर्चा उसका बता? कुल 2 जोड़ी लत्ते ले रहा, तकत पर लौटे आराम से। ऐसा मतलब मुख्यमंत्री रहा चाह मैं तो। आरे लौट के या विदाई हो रही योगी जी की? किसकी? योगी जी की आली फेर के भी वोट सीट पर देंगे। और फिर अखिलेश जी तो कह रहे 450 तो हम लेके आ रहे हैं। हाँ खूब कहो, जो कहना आ जाएंगे सीट। आवे नहीं, एक तलाक लो भी, मैं तो आवे नहीं। वो ठेका मैंने लेने का, मतलब किसी का भी हम सीट नहीं आवे पर। वो थोड़ा सा उनका अंक गणित गलत हो गया अखिलेश जी का। जैसा वो 400 कह रहे हैं ना, तो एक बिंदी हटा दो, फिर वो ठीक सच बोल लेंगे, झूठ नहीं बोल रहे। फिर पहले 47 थी, अब 40 कर दे रहे हो। 40 हो जाए बस बहुत है। और अखिलेश से इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता इतनी डरी हुई है, वो ही आतंकवाद और वही गुंडागर्दी होगी जो पिछले 5 साल में कर गया। टिकट भी ऐसे ही लोगों को दिया गया है। बिल्कुल, जो कैराना में जो टिकट दिया गया है, जो पलायन के जिम्मेदार रहे, हिंदुओं के पलायन के, उन्हीं को टिकट दिया। 18 घंटे टिकट 20 घंटे बिजली आ रही फिलहाल, कभी 3 घंटे बिजली पुष्ट बत्ती आई कभी। ट्रांसफार्म फूक गया 8 दिन, ट्रांसफार्म नहीं आया, 14 रुपए देते ट्रांसफार्म ढाक ले हम। अखिलेश तो कह रहे हैं कि किसानों की बात कर रहे हैं कि बिजली फ्री कर देंगे। बाजारी जब तक सृष्टि रहती हटा नहीं सकता बिरमा भी। आतंकवाद तो भी है, गुंडागर्दी भी है। ई बून ले लें, अपहरण करें, ठहले जा
भला किस कितने कम है पूरी रोज मरण लग रहे रोज अपहरण होने लग रहे कौन कहे पुलिस खान लग रही दुनिया को पटवारी और सब खान लग रहे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दिख रहा है, माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? माहौल बीजेपी के फेवर में है। इसके फेवर में कई बातें जाती हैं। पहली बात जो सबसे ऊपर है वो गुंडागर्दी को ख़त्म करना है। इस क्षेत्र के अंदर पहले इतना गुंडागर्दी थी, रात को भी 12 पे किसान नहीं जा सकते थे और मोटर और ट्रांसफार्मर वगैरह का तेल वगैरह चुराना, ये बिजली के तार खोल कर ले जाते थे बदमाश। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे तो कह रहे हैं किसानों के लिए बिजली फ्री कर दें, घर को 300 यूनिट फ्री दें। एसजी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, उन्होंने कहाँ बिजली दी? सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्टों में बिजली दी है, सफाई में और एक आजमगढ़ वगैरह में। और मायावती जब रही, जब उसने बिजली इधर दी या सहारनपुर इलाके में बिजली दी, हमारे इलाके में 2 घंटे 1.5 घंटा आधा घंटा से ज़्यादा कभी बिजली उनके राज में नहीं आई। अब हमारे यहाँ 18 घंटे बिजली आती है, कभी कभी 24 घंटे भी आती है। और अब किसानों को यहाँ इतना सुकून से रह रहे हैं, कभी 12 पे जाने की जरूरत नहीं। दिन दिन में बिजली आती है किसानों के लिए, दिन दिन में बिजली आती है। रात को गांव में आती है, पूरा रात बिजली रहती है गांव में। अब जरूरत ही नहीं, हम स्विच ऑफ करके सोते हैं, बिल ना आ जाए, क्योंकि बिजली आई रहती है, परमानेंट बिजली आती है। जो कह रहे फ्री देंगे, फ्री वो आएगा ही नहीं। वो झूठ बोलते हैं। वो अरे सुनो, वो आ ही नहीं रहे। पहली बात तो वो आ ही नहीं रहे, बिजली देंगे कहाँ से? वो केजरीवाल बन गए हैं इस प्रदेश के। केजरीवाल जैसे झूठ बम फेंकता है, झूठ बोलता है, इस तरह से ये अखिलेश भी बोलने लगा। अब सभी कह रहे फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे। यदि देश के अंदर फ्री देंगे तो राफेल कहाँ से आएगा? भारत की सुरक्षा कैसे होगी? सभी फ्री दे दो, बजट सारा फ्री में दे दो, विकास क्या होगा? देखो, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। हम सक्षम हैं, सब अपना कमाएंगे, खाएंगे और मेहनती लोग हैं यहाँ के इस इलाके, तो ये इनको तो फ्री चाहिए ही नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी का तो पत्ता साफ है। बाबा जी का पत्ता नहीं, पत्ता अखिलेश का साफ है। वो अपनी सीट रिजर्व कर रहा है। कहाँ से लड़ रहा है? बिल्कुल गोकुल कहाँ है वो, कौन सी जगह है उसमें? आजमगढ़ में, हाँ वहाँ से लड़ रहा है, अपनी सुरक्षित सीट ढूंढ रहा। योगी जी को तो इस प्रदेश के अंदर जिस सीट को भी दे दोगे वही जीतोगे। कह रहे गोरखपुर भेज दिया भाजपा वालों ने, तो घर भेज दिया उनको। अपनी सीट है उनकी, क्यों नहीं जाएंगे? उनको टाइम चाहिए, पूरे प्रदेश में घूमना है उनको। अपनी सीट सुरक्षित होगी तो प्रदेश में प्रचार करेंगे, दूसरे लोगों को भी जिताएंगे। और वहाँ पर उन्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो जीत रहे वहाँ पर। अब अर्पणा यादव है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तरह तरह की बातें हो रही। ठीक है, अर्पणा यादव का इंटरव्यू आप लोगों ने सुना होगा। वो राष्ट्रवादी लड़की है, राष्ट्र को प्रेम करने वाली है, सनातन धर्म पर विश्वास करती है, अपनी संस्कृति पर विश्वास करती है। वो गुंडों के पास कब तक रहेगी? उस खानदान में गुंडागिर्दी के सिवा है ही क्या? आप बताओ। सारे टिकट गुंडों को दे दिए। नाहिद हसन को अब जेल में पड़ा है। और एक वो वहाँ सहारनपुर में सरदारों के साथ दंगा किया था, मारपीट की थी, उनका कब्जा किया था, उसको भी, हाँ इमरान मसूद को भी, वो भी टिकट दे दिया। आजम खां के बेटे को भी टिकट दिया। आजम खां के बेटे को दे दिया। आजम खां को भी टिकट देना चाह रहे हैं, जो कि जेल में पड़ा है। और हम इस गांव के तो लोग भुक्तभोगी हैं आजम खां के भुक्तभोगी हैं। कैसे? यहाँ पर जब छापा पड़ा तो आजम खां ने फोन करके बताया कि इनको रफा दफा कर दो केस को। जो हकीकत में जो बदमाश है, जो गुंडागर्दी करता है, उस पर एक्शन होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। इससे कोई मतलब नहीं वो किस समुदाय से है। तो वो तो पहले से ही ऐसा है। और मुजफ्फरनगर का दंगा किसने करा? दंगा तो हुआ, लेकिन किसने उसमें वो करा? जो लड़के मारे गए थे उनको ही जेल में डाल दिया, उनके घर वालों को। और जिन्होंने किया था वो छुड़वा दिए थे। इसलिए जनता अब समझ रही है कि गठबंधन ने ऐसे लोगों को टिकट दिया और अब की बार गठबंधन पे विश्वास जताएगी, नहीं जताएगी? गठबंधन में गुंडों के अलावा कोई है ही नहीं, सब गुंडागर्दी। और हमारा ये आरएलडी को ले लो, आरएलडी यदि उसके साथ गठबंधन नहीं करता तो कुछ सीट निकाल सकता था। अब गुंडों के साथ लगेगा तो सीट कहां से निकलेगा? चौधरी अजीत सिंह पहले कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा, तो अब उसके नीचे क्यों लग गए जयंत? तो मतलब उसी गाड़ी में सवार हो लिया, उसकी सवार में गुंडों में जा लिया तो गुंडा हो गया। जब गुंडों का साथ देगा जो आदमी, चाहे अच्छा भी है वो, तो गुंडा हो गया जब गुंडों का ही साथ देगा। तो जनता समझ रही है इस बात को? नहीं, जनता
भली भांति समझ रही है और अब की बार भाजपा 300 सीट से ऊपर लेकर आ रही है। मतलब बाबा जी का भगवा जादू चलेगा। बाबा जी का भगवा चला, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। कह रहे कि भाजपा ने मंदिर निर्माण में बड़ी देरी की और अखिलेश जी कह रहे हमारी सरकार आएगी तो बहुत जल्दी काम होगा। पिताजी ने गोली चलाई थी कार सेवकों पर और वो अडंगा अड़ा था उन्होंने। ऐसे ही कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था कि राम और कृष्ण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज वो राम कृष्ण के लिए उसके भी सपने में आने लगे अखिलेश के, वो जबकि वो नहीं चाहता राम, वो तो एक संप्रदाय विशेष को चाहता है कि इसी तरह से वो हो जा, ये वोट मिल जा। तो अखिलेश जी के सपने में अब कृष्ण आने लगे, राम भी मंदिर की चर्चाएं करने लगे, तो क्या लग रहा है अब की बार माहौल पहले जिन्ना याद आ रहे थे? वो सिर्फ एक अपीजमेंट की वो है, सिर्फ एक समुदाय को अपनी तरफ लुभाने की उनकी स्कीम है और बाकी जाओ बाढ़ में। यहाँ तो 80 और 20 का है भाई मुकाबला। योगी जी ने जो कह दिया वो बिल्कुल अटल है। 80 में ये ना मानो कोई संप्रदाय विशेष है। 80 का मतलब 80% वोट जो है भाजपा की तरफ है, सभी संप्रदाय की। मुस्लिम जो कहते हैं ना, मुस्लिमों को सबसे ज्यादा हक इस भाजपा सरकार ने दिया। राशन सबको दिया, बिजली सबको दी, गैस सिलेंडर सबको दिलवाए, हमसे ज्यादा बल्कि दूसरे हिंदू संप्रदाय से ज्यादा भी मुस्लिमों को दिलवाए हैं। तो वे कैसे नहीं आएंगे? वे आएंगे, हमारे साथ हैं, वे बिल्कुल किसान हैं और हमारे साथ रहेंगे। वो तो सिर्फ हम में फूट डालने का काम करता है अखिलेश। मुस्लिम की बात करेगा, हिंदू चिढ़ेगा, हिंदू की बात करेगा, मुस्लिम चिढ़ेगा। तो हम तो सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की काम कर, हाँ वो करते हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं कहा। कोई बताओ, उल्टा आरोप लगाते हैं कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम का। बात बताओ ना, इस प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी आई कोई दंगा हुआ? कोई बताओ। उनके यहाँ कम से कम 150 से ज्यादा दंगे हुए थे। 176 शास्त्री जी बता रहे 176 हुए थे। तो 176 दंगे हुए और अब एक भी दंगा नहीं हुआ। इसमें जनता सुरक्षित है कि नहीं है? मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब संप्रदाय सुरक्षित हैं। इसलिए मैं सभी संप्रदायों से अपील करता हूं कि बाबा जी के साथ आएं और प्रदेश को आगे बढ़ाएं।